हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो के अंदर हमारा प्रश्न है, कहानी किसे कहते हैं। कहानी क्या होती है वो आज हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। तो देखिए, हमारा जो प्रश्न है कहानी क्या है, तो इसकी परिभाषा ये है कि किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध वर्णन। क्रमबद्ध मतलब होता है कोई भी चीज हमको कैसे बतानी है, सीक्वेंस में बतानी है। चाहे आपको किसी पात्र के बारे में बताना हो, चाहे किसी घटना के बारे में बताना हो, या किसी समस्या के बारे में, तो आपको कैसे बताना है, आपको शुरुआत से बताना है। बिल्कुल ठीक है। जैसे घटना के तौर पे मैं एक पात्र और घटना दोनों के बारे में आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, उससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे रामायण में हम शुरुआत से कैसे पढ़ते हैं, राम का जन्म, ठीक है, राम का जन्म अयोध्या में हुआ। उसके बाद वो जब बड़े हुए तो उनकी शादी सीता माता के साथ हुई, ठीक है। और जब और ज्यादा थोड़े से बड़े हुए तो फिर क्या हुआ कि कई माता ने दशरथ जी से वर मांगा और उनको फिर राम भगवान को वनवास जाना पड़ा। 14 साल तक वनवास में रहे, वहां पे उन्होंने रावण की क्या है, मृत्यु की। समझ में आ गई बात आपको। तो ये क्या हो गया, पूरे जीवन का उनका सार हमने एक किताब के अंदर रख दिया। तो इस तरीके की कहानियां होती हैं, ठीक है। वो किसी घटना के ऊपर भी होते हैं, लेकिन इसमें क्रम होना चाहिए। तो बस यही है कि किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध वर्णन जिसमें परिवेश हो। परिवेश मतलब उसमें लगे कि हाँ हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, रुचि उत्पन्न होनी चाहिए, द्वंद्वात्मकता हो, एक ऐसा लगे जैसे यहाँ पे कुछ होने वाला है, यानी कि उसके अंदर थ्रिल होना चाहिए थोड़ा सा। कथा का क्रमिक विकास हो, यानी कि हमने क्रमिक बताया पहले, बचपन, ठीक है। चरम उत्कर्ष हो, चरम उत्कर्ष मतलब ये होता है कि उसका एक टर्निंग पॉइंट होना चाहिए कि जहां पे कहानी में एक मोड़ सा आए, जिससे क्या होती है, जो सुनने वाला होता है कहानी को, उसके अंदर क्या होता है, एक उत्सुकता पैदा होती है, जिसके कारण वो उस कहानी को पूरा सुनेगा, ठीक है ना। चरम बिंदु हो उसे क्या कहते हैं, कहानी कहते हैं। समझ में आगे बात क्या होती है कहानी। तो किसी घटना, पात्र और समस्या का क्रमबद्ध वर्णन जिसमें परिवेश हो, द्वंद्वात्मकता हो और कथा का क्रमिक विकास हो और चरम उत्कर्ष हो, उसे कहानी कहते हैं, ठीक है। कहानी के जो तत्व होते हैं वो क्या क्या होते हैं, कथा वस्तु होती है, पात्र होते हैं और वातावरण होता है। कथा वस्तु क्या होती है, अब देखो कथा वस्तु ये होता है कि वो विषय जिसके बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, कहानी सुनाने वाले हैं। पात्र, कहानी में कौन कौन पात्र हैं। और वातावरण, वातावरण ये होता है कि कहानी में आपको एक जगह का वर्णन करना पड़ेगा, इससे क्या होगा, एक माहौल क्रिएट होगा, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को। उसके बाद कुछ जो लेखक है उन्होंने ये जो कहानी की जो परिभाषा दी है वो किस तरीके से दी है, देखिए। एडगर एलन पो ने किस तरीके से दी है कि कहानी वह छोटी आख्यात्मक रचना है जिसे एक बैठक में पढ़ा जा सके, यानी कि इसके लिए आपको चैप्टर्स ना पढ़ने पड़े, यानी कि कहानी क्या होनी चाहिए, बहुत ही कम समय में पूरी जानकारी मिल जाए। शॉर्ट स्टोरी शॉर्ट हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो कहानी क्या, एक छोटी आख्यात्मक रचना है जिसमें एक बैठक में पढ़ा जा सके, जो पाठक पर एक समन्वित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए लिखी गई हो, जिससे क्या होगा, पाठक के जीवन में कुछ ना कुछ क्या पड़े, उसका प्रभाव पड़े, जिसमें उस प्रभाव को उत्पन्न करने में सहायक तत्वों के अतिरिक्त तो कुछ और ना हो, और जो अपने आप में ही क्या हो, पूर्ण हो। कहानी क्या होनी चाहिए, अपने आप में क्या होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए, एक बार में ही समझ में आ जानी चाहिए। और उसमें क्या होनी चाहिए, एक शुरुआत होनी चाहिए, उसके बाद चरम होना चाहिए और फिर उसका समापन करना है किस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे हम मूवी देखने जाते हैं तो आपको पता होगा, एक तरीके से सस्पेंस क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये था कहानी के बारे में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।